और आज मैं बात ही करी थी कि अल्टीमेट जो भी हम बनाते हैं ना, उसमें हमारा जो हॉबी है या हमारा डीप इंटरेस्ट है ना, वो छलकता है। तो वो जो कीन इंटरेस्ट है, अभी बात हो रही थी कि इनको, और मुझे लगा था, मैंने पूछा कि रोबोट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप देख ही सकते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्लेटफॉर्म से इनका जुड़ाव है, तो कहीं ना कहीं से हमारा जो डीप इंटरेस्ट रहता है हर किसी का, वो एक ऐसा खिंचाव होता है मैग्नेट की तरह, कि हम अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जो हमारी यूनिवर्स है हमें उस तरफ जो है ना लेकर चलती है, और कहीं ना कहीं उसका जो जुड़ाव, अट्रैक्शन है, कि आपका उस हॉबी से आपका जो कीन इंटरेस्ट है बचपन में, चाहे वो सिंगिंग हो चाहे डांसिंग हो, वो कहीं ना कहीं आपका अगर खिंचाव मजबूत है, तो आप जरूर अपने उस मुकाम की तरफ कहीं ना कहीं जुड़ ही जाओगे। तो सर का जो बैकग्राउंड है ना, और इनका जो सपना रहा होगा कुछ भी बनने का, तो आज वो पूरा हो चुका है ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म पे। तो सर कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को, मैं और दीपेन सर ही नहीं, बल्कि हम सभी जो है इस प्लेटफॉर्म पर जो है, वो एक यूनिवर्स के थ्रू, एक ऐसी कोई पावर ही है जो गाइड कर रही है रोबोट्स को या किसी भी मशीन्स को बनाने के पीछे, ताजमहल के पीछे या कोई भी हो, होते हाथ एक इंसान के ही हैं। और उस इंसान को बनाने वाला एक यूनिवर्स का एक सुप्रीम पावर है। ऐसी कोई सुप्रीम क्रिएशन, साइंस ने इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है साइंस के फील्ड में, और इतना एडवांस हो चुका है आज आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट जो एक दो चीजें जो है भगवान ने आज भी उस सुप्रीम पावर के हाथ में है, वो है बर्थ और डेथ। उस पर कंट्रोल नहीं है। और ह्यूमन क्रिएचर जैसा, या जो भगवान ने आज जितने भी क्रिएचर्स बना रखे हैं, आप ऐसा क्रिएचर नहीं बना सकते हैं। तो ये जो एक छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप सुबह उठेंगे और रात के सोने तक, चाहे हम अपने जितने भी इस अपने ह्यूमन वर्ल्ड के एडवांसमेंट में मशगूल हो जाएं, पर हम उस सुप्रीम पावर की जो चीजें हैं उसका ना कोई कंपैरिजन है, और उसको हम कभी भी अनदेखा नहीं कर सकते। सुबह उठ जाए तो कोई भी है, सूरज को नहीं बताता कि भाई तुझे कब उठना है, चिड़ियों को नहीं बताता है, कोई पशु पक्षियों को, किसी को भी कुछ नहीं, कोई भी वहां पर आप अपना वेदर एनवायरनमेंट देख रहे हैं। और ये जो है आज से नहीं, युगों युगों से आज तक वैसे ही है, और कभी किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि मैं आपको ये दे रहा हूं। शायद कभी भी ये जो भगवान के बनाए क्रिएचर्स है, किसी ने हमसे आज तक ये नहीं कहा इन कंपैरिजन या उसके बदले में कुछ मांगना तो बहुत दूर की बात है, कभी किसी ने ये नहीं कहा है कि मैं दे रहा हूं। सो दिस इज द सुप्रीम पावर, जिसकी बात हमारे सीईओ ऐश भी करते हैं, कि ये जो कंसेप्ट, ये जो बन रहा है आज ऑन पैसिव, ये मैं नहीं बना रहा था, ये कोई एक सुप्रीम पावर है जिसने मुझे गाइड किया, और मैं उसका सक्सेसफुल, मैं उसमें सक्सेसफुल तभी होऊंगा, या मैं उसमें अपने आप को सक्सेसफुल तभी मानता हूं कि जब मैं आप लोगों को सक्सेसफुल होता पाऊंगा। मेरी सक्सेस मैटर नहीं करती। यहाँ पर मैं खुद सक्सेसफुल होने नहीं आया था, और मैंने ऑन पैसिव को इसलिए नहीं बनाया था। तब भी मेरे माइंड में यही था, और आज 4 साल के बाद भी मेरे दिमाग में यही है, या आने वाले समय तक भी मेरे दिमाग में यही रहेगा, कि यहां से जुड़ने वाला हर इंसान सक्सेसफुल हो। जब जब भी वो मुझसे ज्यादा भी सक्सेसफुल हो जाएगा, तब भी मैं, किसी वेबिनार में उन्होंने बोला था और मैंने सुना था कि उसकी सक्सेसफुल होने पर, या वो मुझसे ज्यादा भी उसकी बिलियनर ऑफ अर्निंग रहती है, तब भी मैं बहुत खुश होऊंगा, मैं उससे जेलस नहीं करूंगा, और मैं कहीं ना कहीं ये थैंकफुल रहूंगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसा जरिया मैं बन पाया कि आज वो सक्सेसफुल बना। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये जो चीजें हैं, चाहे हम रोबोट्स बना रहे हैं, चाहे हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, चाहे कंप्यूटर को बना रहे हैं, बट उनको बनाने के लिए जो पीछे है वो ह्यूमंस ही हैं। बैकएंड पर ह्यूमन ही वर्क कर रहे हैं। जब वो वर्क करना शुरू कर देंगे तब वो करेंगे, बट उनको बनाने वाले हाथ जो हैं वो ह्यूमंस हैं। ह्यूमंस की एक लिमिटेशन होती है, वर्किंग आवर्स की, भूख प्यास, हेल्थ की, सब चीजें रहती हैं, कोविड की, इन्फेक्शंस की, ये सारी लिमिटेशंस भगवान ने हमारे साथ दी है, और हम एक
सुप्रीम क्रिएचर है कि हम आगे जाके क्रिएशंस कर पा रहे हैं। तो ये क्रिएशंस का ये जो हमारे बैक एंड पर ये बताने का मेरा आज एग्जांपल ये मैं आपको दे रही हूँ। इसका मतलब ये है कि जो बैक एंड पर हमारा आईटी स्टाफ या हमारे एलसीज या हमारे सीईओ या मीडिया पैनल या जो भी ब्रांड एम्बेसडर के लिए वर्क कर रहे हैं वो सारे ह्यूमंस ही हैं। उनके साथ भी ये सारे इश्यूज हैं, वो भी इन इश्यूज को देखते हैं, फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो उनको आपसे ज्यादा आपकी चिंता है। हम कुछ नहीं करें, हम सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करें, और यही सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें उससे ज्यादा करना भी नहीं है। बिकॉज अगर हमें उससे ज्यादा करने का आता तो हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। यहाँ पर सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। जिनकी गलती हो गई है उनके लिए दोबारा क्या पॉपअप आ रहा है उसको फॉलो कीजिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर कुछ कहीं पे भी डाउट लगता है कि ऐसा नहीं करूं तो मत कीजिए, थोड़ा सा बाद में करना ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय कि गलत करने के। तो सारे जो है ब्रांड एम्बेसडर थोड़ा सा पेशेंस रख के चले। प्रॉब्लम्स क्या आ रही है, बग्स क्या आ रहे हैं, ये आईटी स्टाफ को बाखूबी पता है और उस पर वर्क हो रहा है। फिर जो है आपको टाइम मिलेगा जिनकी करेक्शंस होनी है। जब तक कि एक एक की करेक्शंस नहीं हो जाती तब तक हम आगे नहीं बढ़ने वाले। तो एक एक को गाइड करके चलना है, बताकर चलना है। और अभी जो है आज ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच दीपेन सर फॉर इनवाइटिंग मी। ओवर टू द होस्ट। तो ये क्रिएशंस का ये जो हमारे बैक एंड पर ये बताने का मेरा आज एग्जांपल ये मैं आपको दे रही हूँ। इसका मतलब ये है कि जो बैक एंड पर हमारा आईटी स्टाफ या हमारे एलसीज या हमारे सीईओ या मीडिया पैनल या जो भी ब्रांड एम्बेसडर के लिए वर्क कर रहे हैं वो सारे ह्यूमंस ही हैं। उनके साथ भी ये सारे इश्यूज हैं, वो भी इन इश्यूज को देखते हैं, फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो उनको आपसे ज्यादा आपकी चिंता है। हम कुछ नहीं करें, हम सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करें, और यही सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें उससे ज्यादा करना भी नहीं है। बिकॉज अगर हमें उससे ज्यादा करने का आता तो हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते। यहाँ पर सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है, बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिए। जिनकी गलती हो गई है उनके लिए दोबारा क्या पॉपअप आ रहा है उसको फॉलो कीजिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। अगर कुछ कहीं पे भी डाउट लगता है कि ऐसा नहीं करूं तो मत कीजिए, थोड़ा सा बाद में करना ज्यादा बेहतर रहेगा बजाय कि गलत करने के। तो सारे जो है ब्रांड एम्बेसडर थोड़ा सा पेशेंस रख